दोस्तों आतिशी मारलेना की बेइज्जती तो आपने बहुत देखी होगी। ऐसी कई सारी डिबेट्स हैं, कई सारे इंटरव्यूज हैं, कई सारी वीडियोस हैं जहां आतिशी मारलेना की ब्रूटल इंसल्ट हो रही है। इन सभी डिबेट्स में आतिशी मारलेना की ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। अभी अभी दिल्ली के न्यू सीएम का चेहरा जो है वो सबके सामने आ चुका है, नाम की घोषणा हो चुकी है और आज ही रामलीला मैदान में शपथ समारोह है। अब इसको देखते हुए आप ये बौखलाए हुए हैं, खास करके टेम्पररी सीएम आतिशी मारलेना। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे आतिशी मारलेना की जब बेइज्जती हो रही है। आतिशी जी, आप जब आई थी थोड़ा वक्त हुआ था और के शर्मा साहब ने बोलना शुरू किया था। उन्होंने कहा ये बड़ा संयोग है कि जितने भी दंगों के मास्टरमाइंड होते हैं उनकी आपकी पार्टी से किसी ना किसी तरीके की या तो दोस्ती होती है या मेंबरशिप होती है या कोई पिक्चर होती है। पहले वो ताहिर हुसैन और अब ये शख्स। देखिए रूबिका जी, दंगई हिंसक गुंडे कौन सी पार्टी के होते हैं? तू है कौन रे? देखिए भाजपा वाले तो हर तरह की फोटो चला देते हैं अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। मेरे पास भी कुछ फोटो आई थी, उसमें जिसको अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, व्हाट्सएप पे किसी ने फोटो भेजी, वो आदेश गुप्ता के साथ खड़े हैं। बताइए अब कौन सी फोटो को मानेंगे आप? के शर्मा जी, तो ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा वाले गुंडागर्दी करते हैं। और मैं दिखाती हूँ, मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी है जब शो चल रहा था। किसी ने मुझे अभी व्हाट्सएप पे भेजी है। किसने व्हाट्सएप किया है ये पूछ लेना, किसने व्हाट्सएप किया है? वो फोटो फिर से दिखाइए, वो बड़ी एब्रप्ट पिक्चर है। अभी ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है शो शुरू होने के बाद। इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर आतिशी जी, इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर। देखिए वो तो ये मॉफ्ड की रूबिका जी, वो तो कोई भी पिक्चर मॉर्फ की हुई हो सकती है, जिसे कहा जा रहा है, किसी एमेचर ने आपको, आतिशी जी आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, कहा जा रहा है पिक्चर को कैसे मानेंगे जी? एक तो आम आदमी, मैं दोनों तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। कोई भी कह देगा वो टोपी पहने हुए, माला पहने हुए अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं। और आप जो दिखा रही है मॉर्फ पिक्चर, भाजपा वाले मॉर्फ करके दिखाते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अरे ये जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, लेकिन जो पिक्चर आप दिखा रही हैं, रूबिका जी आप मुझे बताइए, आतिशी जी क्या कर रही हैं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप केजरीवाल जी के लिए ये कुर्सी आपने खाली छोड़ रखी है। ये सही है कि आप अपने नेता के सम्मान में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, जो कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये खाली कुर्सी लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये राजशाही की निशानी है। आप पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अनडिनाइबल है, सब लोग जानते हैं ये बात। फिर उस कुर्सी पर बैठने में क्या आपत्ति होनी चाहिए आपको? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो कुर्सी भी जनता की है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। नहीं, लेकिन ईडी कहती है कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि 100 करोड़ रुपए थे वो गोवा इलेक्शंस में पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए और ट्रायल में हम सारे सबूत लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं। और ट्रायल शुरू तो करें, ये केस कब से चल रहा है? ट्रायल शुरू करने लायक तो ये सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। आपकी पार्टी पर अब एक और मुसीबत जो आ रही है वो ये है कि एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने भी परमिशन दे दी है कि मनीष और अरविंद जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए। आज दिल्ली वासियों के लिए सबसे बेसिक जो उनका हक है वो सांस लेने का हक है। एक्शन प्लान क्या? ये मत कहिए कि भाजपा नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, कांग्रेस ये पास में नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसको आप कैसे खत्म करेंगी? ये प्रदूषण जो है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? असली तो उन्हें चुनाव से भागना है, वरना यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आप करा दीजिए 3 MCDs के चुनाव। अगर आप यूनिफिकेशन कर दें तो वो 272 पार्षद एक साथ बैठ जाएंगे। अभी वो 3 हाउस में बैठ रहे हैं। तो यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। जो पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है, हमारे 1400 MLA हैं, 300 लोकसभा के सांसद हैं, 100 राज्यसभा के सांसद हैं, वो एक छोटी सी दिल्ली और पंजाब की पार्टी एक छोटा सा MCD इलेक्शन लड़ने से डर रही है।
ये तो दिखाता ही है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कुछ है, मतलब ऐसे कहा जाता है, मैंने ऐसे लोगों से बात की, क्योंकि हमारा सनातन के प्रति हमारा अपना व्यू है कि भाई वास्तु कुछ ठीक, एनी आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप डज, कंट्रोवर्सी बन जाती है आतिशी जी, कुछ भी हो, अरविंद जी हो, आप हो, घर से आना हो, घर से जाना हो, कहीं जाना हो, कौन सी गाड़ी में बैठना हो, सफेद हो लाल, व्हाट इज दिस? देखिए, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी हम नहीं करते हैं, हमारे आसपास वाले करते हैं, आप लोग करते हैं, क्योंकि आपको हमसे प्यार ज्यादा है, आप हिट बैक कर रहे हैं और हम पे ध्यान ज्यादा देते हैं। मुझे लगता है हम कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे जो इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग हमारे आसपास करते हैं। आपका व्यू पॉइंट है, बट मेरा व्यू पॉइंट है आप जैसा करेंगे वैसे होगा। आप जैसे, अब आपका ऑपोजिशन जो कि देश में सत्ता पे है, बीजेपी, क्योंकि बाकी सब तो आपके साथ हैं, द होल इंडिया अलायंस, लेकिन आप कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ यू आर इन पंजाब, यू वांटेड टू डू समथिंग इन हरियाणा, आई रियली वांटेड टू आस्क, हरियाणा में क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग? देखिए, हरियाणा में कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा में हमारी पार्टी का संगठन है, बिल्कुल है, और हर राज्य दिल्ली की तरह नहीं होता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज से 10-11 साल पहले रामलीला मैदान से ही केजरीवाल की जो पॉलिटिकल जर्नी है वो की शुरुआत हुई थी, और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के एक पार्टी बनाई गई थी कि हम लोग आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह रहेंगे, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे और सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे और कोई भी VIP कल्चर नहीं होगा। जिस तरह से 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इस इलेक्शन में इनके पाप का घड़ा फूट गया। इनके जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सब अपने चुनाव हार गए, सिर्फ एक आतिशी के छोड़ के। लाइक शेयर जरूर करना।